जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज बिंदु जी ने बहुत अच्छा गाया। उन्होंने बोला कि किस्मत टूटे पर आस न छूटे। ये बहुत बड़ी बात है कि किस्मत टूटे पर आस न छूटे, पांव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। तो हमें यही समझना चाहिए कि खुश रहने का एक बहुत सीधा मंत्र है, बहुत ही सीधा मंत्र है खुश रहने का। वो है कि आप उम्मीद अपने आप से रखिए और किसी और से नहीं। मैं अगेन दोहराऊंगी फिर से कि आप उम्मीद अपने आप से रखिए और किसी और से नहीं। यही है जो आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। और आज का स्टोरी इसी पे है कि, और ये ट्रू लाइफ स्टोरी है। ये यारी रोड, मैं जहाँ रहती हूँ, ये यारी रोड की स्टोरी है। हमारे यारी रोड में रोज एक शाम को एक 4 से 6 बजे एक भिखारी दिखता है। वो 4 से 6 बजे भिखारी है और वो मतलब बहुत अच्छे इस्त्री इस्त्री किए गए कपड़े पहन के आता है, और बारिश हो धूप हो जो भी हो आके बैठ जाता है। उसका जगह सेट है, उसका जगह बिल्कुल सेट है। यहाँ पे क्लब है यारी रोड में, तो वो क्लब के पास आके बैठ जाता है, वहीं पे उसका जगह। और 4 से 6 वो भीख मांगता है वो। तो मैं वॉक के लिए जब जाती हूँ, मैं उसको कई बार ऐसे देखती हूँ कि वो मतलब बहुत अच्छे कड़क कपड़े, इस्त्री कपड़े पहन के बैठता है, तो लगता है कि वो भिखारी नहीं है। तो मैं परसों मैं जब वॉक के लिए जा रही थी, तो मैं उसके पास में बैठी मैं, और मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, आप तो लगते नहीं हो आप वैसे भिखारी। तो पर उनका ना एक पैर नहीं है, एक पैर नहीं है, तो एक फिक्स्ड पैर है। तो वो पैर को वो साइड में रखते हैं और बैठे रहते हैं वहां पे भीख मांगने के लिए। तो फिर मैंने उनको पूछा कि क्या है, क्या हुआ। तो उन्होंने इंग्लिश में मुझे जवाब दिया, बिल्कुल बोलते हेलो बेटा, हाउ आर यू। तो मैं आई वाज सरप्राइज्ड। तो फिर उन्होंने यही कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कि आप इधर आके आप भीख मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि वो इंजीनियर थे, वो इंजीनियर थे, और उनका एक रोड एक्सीडेंट में उनके पैर का ऐसे मतलब एक पैर आधा कट गया। एंड उन्होंने जो भी कमाई किया था, मतलब उनके ऑफिस वगैरह से, उनका पीएफ वगैरह से जो भी था, उन्होंने उसमें घर बनाया और बच्चों को पढ़ाई करवाया, सब कुछ उनके पैसे उसी में चले गए। तो इसीलिए अभी उनको यहाँ पे बैठना पड़ता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप तो मतलब आपके पास हुनर है, तो एक पैर नहीं है तो क्या हुआ, आप हुनर तो है आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हो आप। तो बोलते हैं हाँ मैं करता हूँ, मैं सुबह 8 से 4 में काम करता हूँ। मैं 8 से 4 में काम करके फिर मैं यहाँ आता हूँ। पर मेरे पास जो घर है, घर बहुत छोटा है, और मुझे 3 लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। तो मैंने उनको यही पूछा, आई सेड कि 3 लोगों को आपको खाना खिलाना पड़ता है, ये 3 लोग कौन है। तो क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे मेरे चले गए, बच्चे मेरे अब्रॉड रहते हैं, उनको अब्रॉड भेजने के लिए जितना भी पैसा चाहिए था, मैंने अपना घर भी बेच दिया, एफडी वगैरह जो भी थे मैंने सब बच्चों को दे दिया। और मेरे बच्चे आज के दिन, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड है। तो मुझे 3 लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने उनको पूछा 3 कौन है, तो बोलती है मेरे एक वाइफ है, उनको पैरालिसिस है, वो घर पे है, और एक और है हमारे साथ जो मेरी फ्रेंड की बुजुर्ग माँ है। ये फ्रेंड की माँ ने मुझे अपने बेटा समझ के पाला था। तो माँ अभी 94 इयर्स की है, वो भी मेरे साथ है, मुझे उनको भी देखना पड़ता है। और तो इसीलिए मुझे पैसे चाहिए, तो इसीलिए मैं शाम को मैं इधर आके 2 घंटा में बैठ जाता हूँ। तो जो भी कुछ मुझे मिलता है मैं खुश खुश में ले जाता हूँ घर। मुझे 4 से 8 आई मीन सुबह 8 से 4 का जो उसमें जो मुझे 8,000 रुपए मिलता है, 8,000 रुपए महीने का, और जो मैं यहाँ से रोज का मैं कमा लेता हूँ वो मेरे रोज के खर्ची में चला जाता है, निकल जाता है। तो मैं ये देख के मैं सच्ची में दंग रह गई। मैंने यही कहा कि मतलब आदमी इतना खुश है, बिल्कुल खुश है। आज उसके पास कुछ नहीं है, उसके बेटे ने, बेटों के लिए उसने उनके उनके परवरिश के लिए सब कुछ खर्चा कर दिया, और बेटे ने सब कुछ लेके बेटे चले गए, बेटे अब्रॉड रहते हैं। मैंने उनको पूछा कि आपको बेटे पैसे भेजते, बोलते कहाँ बेटे पैसे भेजते, बेटे हमारे चले गए। तो मैंने उनको पूछा आपको कोई खेद नहीं है इस बात की, तो बोलते नहीं मुझे किसी बात की खेद नहीं है, क्योंकि ये उनके किस्मत का था, उनके किस्मत का था, वो अपने किस्मत के ले गए, ये तो मेरे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है, और मुझे तो मेरे अपने के कर्म करने हैं। तो इसलिए मैंने यही कहा कि खुश रहने का एक ही सादा मंत्र है कि उम्मीद आप अपने आप से रखिए और दूसरों से नहीं। और जैसे कि ये गाना जाता है, बहुत सुंदर गाना है मूवी का, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है, थोड़ा
की जरूरत है। तो मैं इनको देख के मैं सच्ची में खुश हो गई कि हमें जितना भी है हमें उससे खुश रहना चाहिए। जो भी आए जो भी ले जाए हमसे वो उनकी किस्मत है, हमें अपनी किस्मत संवारनी चाहिए। तो यही है आज का स्टोरी। और आज का जो हेल्थ टिप है कि पहले आप अगर देखते थे हमारे नाना नानी दादा दादी के टाइम पे जो लोग खाली पैर चलते थे, घर पे खाली पैर चलते थे, जाके बाहर भी जब वो पार्क में जाते थे घास पे खाली खाली पैर चलते थे। अब ये खाली पैर चलने का यही है कि इट इज हमारे पैर के नीचे तलवे पे भी बहुत सारे नर्व एंडिंग्स है। दिस इज रिफ्लेक्सोलॉजी और एक्यूप्रेशर। तो आप अगर घास पे चलोगे, पार्क पे, कहाँ पे आप चलोगे, तो आपके जो ये जो चुभेंगे, जो अर्थ, जो आपके धरती जो आपके पैर पे चुभेगी, वो चुभना नहीं है, दैट इज ओनली कॉजिंग यू गुड हेल्थ, क्योंकि दैट इज रिफ्लेक्सोलॉजी, वो एक्यूप्रेशर के हिसाब से आपके पैरों में चुभता है वो, तो दैट इज वेरी गुड। ऑल्सो धरती का अपना एनर्जी होता है, हर चीज का अपना एनर्जी होता है। तो आप जब खाली पैर पे चलोगे तो आपका एनर्जी एनहांस हो जाता है। तो आपको अगर थोड़ा लगता है कि बैठे बैठे मेरा एनर्जी थोड़ा लो हो गया, आप जरा खाली चप्पल साइड में रख के आप थोड़ा खाली पैर चाहिए, आपका चलिए, आपका एनर्जी रिजुविनेट, यू विल फील वेरी रिजुविनेटेड, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये खाली पैर के लिए है। और खाली पैर जब घास में चलते, हमारे पैर पहले बोलते थे कि हरे हरे घास में चलो तो आपकी आंखों की नजर ठीक हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि वो हमारे जो चार उंगली है हमारे पैर में, या तो ये जो दो है, ये जो मिडिल के जो दो है, इनके जो नर्व एंडिंग्स है, ये हमारे आंखों पे डायरेक्टली हमारे आंखों को, हमारे आंखों के रोशनी को बढ़ाता है। तो आप जब घास पे चलोगे, ये घास जब इस पे प्रेशर, ये दो उंगली के जब एंड पे प्रेशर डालेगा तो हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। तो इसीलिए वॉकिंग बेयरफुट इज अ वेरी गुड रेमेडी। आप आजकल तो चप्पल, एक एक से चप्पल आ गए, तो बिना चप्पल चलेंगे तो लोग देखते हैं आपकी तरफ, अरे क्या आपके पास एक चप्पल खरीदने का भी पैसा नहीं है। बट देन it is a fact that walking barefoot is very very important and it is therapeutic. So that was it about the story. Thank you very much सबको मेरा सादर प्रणाम. This is Dr. Sagrika Roy Bhatia. Thank you Bindu ji, thank you Modi ji for giving me this opportunity, the author of the book Just Expressions. Thank you. Thank you ma'am, thank you very much. हेलो। यस, आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ. हेलो। हाँ जी. हेलो. हाँ बोलो. સંભળાય છે? हाँ हेलो. संभળાય. હવે હું બોલી